हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले के वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग रीजन को डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन लगभग करेंगे। तो उसमें देखेंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से प्रोसेस हो रही है। एक्चुअली में एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि आप ट्रांजिस्टर किस मोड में काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करेंगे जिससे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं और 1 मिनट में बिल्कुल बहुत जल्दी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो चीज़ अभी यहाँ यूज होगी इसमें न्यूमेरिकल में। तो हमने बताया था कि केवल एक जंक्शन होता है आपका इंटर बेस जंक्शन। ये बताने के लिए सफिशियंट है कि आपका ट्रांजिस्टर ऑन है या नहीं है। ठीक? क्योंकि अगर आपका इंटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, अगर आपने चेक करोगे, अगर वो फॉरवर्ड वाइज है और अगर वो बी एक्टिव यानी कि जो ट्रांजिस्टर का जैसे डायोड में करंट वोल्टेज होता था, इसी तरह ट्रांजिस्टर में होता है बी उससे ज़्यादा है, तो आप समझ जाओगे कि आपका ट्रांजिस्टर क्या ऑन है। अब वो दो ही मोड में होगा, या तो एक्टिव में होगा या सैचुरेशन में। अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो दो मोड में होगा, एक्टिव या सैचुरेशन में, यानी कि अगर वो फॉरवर्ड वाइज है। ठीक, सबसे पहले आप फॉरवर्ड वाइज चेक करोगे। अगर बी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है एन साइड के, तो ट्रांजिस्टर आपका क्या है, फॉरवर्ड वाइज। और अगर ओपन सर्किट कंडीशन में जो वी माइनस वी एन आपका आ रहा है वोल्टेज, वो ज़्यादा है बी एक्टिव से, तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन है तो एक्टिव या सैचुरेशन में होगा, एक चीज़ में होगा। और अगर आपका इंटर बेस जंक्शन ही आपने चेक किया, अगर वही आपका फॉरवर्ड वाइज नहीं है, रिवर्स वाइज आया, तो सीधे आपका टॉप पे आ जाओगे। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप देखोगे पी साइड का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है एन साइड से, तो आपका क्या होगा, किसमें होगा, ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड वाइज में। वीपी माइनस वी एन कैसे, ओपन सर्किट में देखो, ओपन सर्किट कंडीशन में चेक करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अभी हम करेंगे, अभी न्यूमेरिकल में करेंगे। वीपी है किससे, वीवी एक्टिव ने बताया था सिलिकॉन के लिए होगा 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं आपके सिलिकॉन के ही आते हैं और एनपीएन ट्रांजिस्टर के आते हैं। अगर ऑन है, ठीक है, अगर वीपी माइनस वी एन ज़्यादा है वीवी एक्टिव से, तो ऑन का मतलब है कि ट्रांजिस्टर होगा आपका या तो एक्टिव रीजन में या सेचुरेशन रीजन में। क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कैसा है, फॉरवर्ड वाइज है, ऑन है तो एक्टिव है सेचुरेशन में। अब आप एक्टिव मान के करोगे, हमने बताया था कि आप एक्टिव मान के करोगे। आप मान लोगे कि एक्टिव रीजन में, क्योंकि हमने बताया था एक्टिव रीजन में सारी इक्वेशन होल्ड करती हैं। आई सी इक्वल टू अल्फा आई सी इक्वल टू बीटा हाई बी। तो इन सारी इक्वेशन से आप निकालोगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो हमने थे आपको बताए थे कि इसमें किसके लिए, केवल एक्टिव रीजन के लिए होल्ड करते हैं। तो आप वी की वैल्यू वहाँ से फाइंड करोगे। अगर वी की वैल्यू 0.2 वोल्ट से ज़्यादा आती है, तो मान लो आपने जो माना था एक्टिव रीजन वो सही है, आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही है। अगर लेकिन वी की वैल्यू आपकी 0.2 वोल्ट से कम आती है, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं है। अगर एक्टिव में नहीं है तो किस में जाएगा, सेचुरेशन में, क्योंकि आप फॉरवर्ड वाइज तो पहले ही चेक कर चुके हो। अगर फॉरवर्ड वाइज है तो या तो एक्टिव में होगा या सेचुरेशन में होगा, नहीं तो किस में, अगर पहले ही जंक्शन रिवर्स वाइज हो जाता है तो किस में चला जाएगा, कट ऑफ। ने भी बताया था रिवर्स एक्टिव यूज नहीं होता। ठीक, तो अगर सेचुरेशन में है तो आई सी इक्वल टू बीटा आई सी इक्वल टू अल्फा, ये सारी इक्वेशन होल्ड नहीं करती। तो आप कौन सी इक्वेशन होल्ड करती है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक, ये सभी के लिए होल्ड करती है पूरे ट्रांजिस्टर में, क्योंकि ये तो हमने बताया था सिंपल केसीएल है, केसीएल कभी फेल नहीं होता। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है आई बी आई सी और वी नॉट इन द गिवन एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, आल्सो फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। हमने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि बी पी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, एन साइड से, यानी कि इंटरबेस जंक्शन आपको चेक करना है सबसे पहले। तो अगर ये एन, इसमें देखो आप सबसे पहले कैसे डिसाइड करोगे, एन पी एन है पी एन पी। करंट का सिग्नल आपको जहाँ बाहर का दिखता हुआ मिल जाता है, वो आप समझ जाना कैसा है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट रिवर्स हो, अंदर जाती हुई, तो पी एन पी होगा। ठीक, ये क्लियर इसके। और जहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखिए वही आपका एमिटर होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक, तो अगर एमिटर हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका ये बेस है। हमने क्या बताया, अगर पी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है एन साइड की, तो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। और अब आप देखो वीपी माइनस वी एन ओपन सर्किट कंडीशन में। ठीक, अब सबसे पहले आप बीपी और बीपी एन का ही चेक कर लीजिए। बी पी का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। और एन पी एन ट्रांजिस्टर में, आप बताओ एन पी एन ट्रांजिस्टर में पी क्या कौन सा होगा, बेस होगा। ठीक है, तो बेस का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट, ज़्यादा है एन साइड के से, ये 0 से कनेक्ट है।
तो BP ये वैसे ही ज़्यादा है, BP माइनस BN फॉरवर्ड वाइज। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, आप इसे किस में चेक करोगे, ओपन सर्किट कंडीशन में। तो ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ इतना है ट्रांजिस्टर, ठीक। इसके बाद जो रजिस्टर लगाए गए हैं ये बाइजिंग की गई है, ठीक। जो ये बाइजिंग की गई है आपको इससे मतलब नहीं, आप इसके यहाँ से कट कर दो ट्रांजिस्टर। ओपन सर्किट का मतलब है यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ से ओपन कर दिया, ये यहाँ से कट कर दिया। तो एक रूल होता है, आपको पता होगा, अगर ट्रांजिस्टर वो ये ओपन सर्किट कंडीशन में है तो इसके जिस टर्मिनल पे अगर एक टर्मिनल पे जितना वोल्टेज होगा वही दूसरे टर्मिनल पे होता है, यानी कि यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट होगा। तो BP आपका कितना हो गया, 4 वोल्ट, यही बेस का वोल्टेज है, ठीक, 4 वोल्ट। BN क्या होगा, NPN ट्रांजिस्टर है तो N क्या होगा, एमीटर का, ठीक है। तो BEN एमीटर किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 0, BP माइनस VN हम क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट भी करोगे तो होता है क्या है, जो अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो इस पॉइंट टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ भी 4 वोल्ट होगा, ठीक। ये ग्राउंड से कनेक्ट है, 0 है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा। तो बेस का कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, यानी बेस कैसा था P टाइप का, BP कितना है 4, BN N कैसा है 0 पे, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 वोल्ट। अब आपने देख लिया BP ज़्यादा है किससे, BN से, क्योंकि NPN था तो P कौन सा होगा, बेस होगा। तो BP ग्रेटर देन BN, यानी कि आपको ये पता चल गया आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में। अब आपने जब ये पता कर लिया आपका ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में है, तो अब हमने आपको 2 कंडीशन बताई, अगर ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में है तो या तो एक्टिव रीजन में होगा या फिर सैचुरेशन रीजन में होगा, बस इन्हीं 2 में। तो अब आप मान लेना कि ट्रांजिस्टर हमने मान लिया ट्रांजिस्टर ऑन है, ये आपको पता चल गया। हाँ, ऑन कैसे पता चला, क्योंकि ये जो 4 वोल्ट है किससे ज़्यादा है, BV एक्टिव सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। BV एक्टिव सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब का ट्रांजिस्टर ऑन है। आपको पता चल गया फॉरवर्ड बायस है और ऑन है, ठीक। दोनों कंडीशन आपको पता चली। फॉरवर्ड बायस कैसे पता चली, BP का पोटेंशियल यहाँ का 4 ज़्यादा है किससे, इससे 4 माइनस 0 4 वोल्ट है, तो आपका BP ग्रेटर देन BN यानी कि फॉरवर्ड बायस है। अगर ये 4 वोल्ट है किससे, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है ये वोल्टेज जो आ रहा है, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन। अब ऑन है तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक्टिव में होगा या सैचुरेशन में होगा। हमने मान लिया हमारा ट्रांजिस्टर किस में, एक्टिव रीजन में, ठीक। क्योंकि हमें एक्टिव रीजन में क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि सारी इक्वेशन होल्ड करती हैं, IC=12 में कुछ भी यूज कर सकते हैं, सारी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अच्छा, हम जैसे हम ट्रांजिस्टर में वो डायोड में पढ़ते थे कि कट एंड वोल्टेज अगर फॉरवर्ड वाइज है तो हम उसको किस डायोड को किससे रिप्लेस कर सकते थे, उस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड वाइज होता था तो डायोड में हम किससे रिप्लेस करते थे, कट इन वोल्टेज से, V गामा होता था 0.7 वोल्ट जो भी, ठीक है, जो भी यूज कर रहे हैं तो उसके कट इन वोल्ट से हम रिप्लेस करते थे। तो इसी तरह से BJT में ये बेस इमिटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, तो हम इसे बैटरी से या कितने 0.7 वोल्ट से हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ये इनके बीच में बेस इमिटर। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो रेजिस्टेंस अलग होता है, यहीं तक होगा, ठीक है, बेस और इमिटर के बीच में ये एक बैटरी लग जाएगी आपकी कितने 0.7 वोल्ट की। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो अगर आप ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आपको अगर हायर पॉइंट का, ठीक है, हायर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा 0, इधर क्या ग्राउंड है 0 से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना 0.7, यहाँ तो प्लस पॉजिटिव नंबर कितना पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, ठीक। अब इसमें एक करंट फ्लो हो रही होगी, बेस करंट आई हुई, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, यहाँ इस टर्मिनल पे 4 वोल्ट है, यहाँ 0.7 वोल्ट है, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो IV बेस करंट क्या हो जाएगा 4 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 330 किलो ओम। अगर किलो ओम है तो मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 0.7 कितना होता है 3.3 डिवाइड बाई 330, यानी कि आपका आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर, है आपका क्या आ गया बेस करंट आ गया। अब जब आपने बेस करंट फाइंड कर लिया तो आप क्योंकि आप ये इक्वेशन एक्टिव रीजन में यूज कर सकते हो, अभी तो आप एक्टिव रीजन में चल रहे हो, तो IC इक्वल टू बीटा IB रख दोगे। IB आपको पता है बीटा भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 50, ठीक, तो बीटा IB करोगे तो आपको IC की वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक। अब आप आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा आई भी यूज कर सकते हो। आई भी आपने फाइंड कर ली, आई सी फाइंड कर ली, अब आपके पास आई ई आई, तो आई इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा आई भी। आप ये भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा आप एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में कोई भी इक्वेशन आप, ये सारी इक्वेशन इसमें वैलिड होती हैं। ठीक, तो आपने आई बी फाइंड कर ली, आई सी फाइंड कर ली, आई ई फाइंड कर ली, बीटा भी पता है आपको, आई भी आप फाइंड कर चुके हो, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो वी सी क्या है, या वी नॉट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वी नॉट, तो वी नॉट किस जगह का वो पोटेंशियल है, यहाँ का कलेक्टर का। ठीक, इस जगह का नहीं है ऊपर, क्योंकि ऊपर रजिस्टर लगा है, बाइजिंग है, कलेक्टर ट्रांजिस्टर आपका इतना होता है। ठीक, बाकी बाइजिंग से हम सिर्फ बाइजिंग करके हम ट्रांजिस्टर को एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ला सकते हैं, एक्टिव से सैचुरेशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर आई सी आपको डाल चुके हो 0.5 मिली एम्पियर। ठीक, आर सी आपको पता है दिया है क्वेश्चन में 1 किलो ओम, तो आप इस जगह वोल्टेज निकाल सकते हो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। ठीक है, 0.0 आई सी कितना आपका था, सॉरी आई सी आपका था 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, वी इक्वल टू क्या था आई आर, और आर सी क्या है 1 किलो ओम। ठीक है, तो किलो मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट में आंसर आ जाएगा, तो आपके कितना आ गया 0.5 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आप लिख दो प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। अब आपको वी नॉट यानी कि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है। नेगेटिव टर्मिनल का अगर वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो हायर टर्मिनल पे वोल्टेज है उसमें से वाला वोल्टेज माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 0.5 वोल्ट, तो यहाँ वी नॉट कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ये जो वी नॉट है यही तो वी सी है, यही कलेक्टर से जुड़ा है, तो जो वी नॉट है वही वी सी है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। अब आपसे पूछा आपको निकालना क्या है, ये जानने के लिए कि आई वी आई सी आई आपने सब कुछ निकाल लिया, वी नॉट क्वेश्चन में दिया था वो भी पूछा, लेकिन अब आपसे ये पूछा है किस रीजन में काम कर रहा है, इसी तो आपको वी सी ई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी सी क्या होता है वी सी माइनस वी, तो वी सी होगा अब, तो वी सी ई क्या होगा वी सी माइनस वी सी आपने निकाल लिया 4.5 वोल्ट, वी ई क्या ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड के मतलब जीरो, तो वी 4.5 माइनस जीरो यानी कितना हो गया आपका 4.5 वोल्ट। अब जो वी सी की वैल्यू आपकी निकली है 4.5 वोल्ट निकली है, 0.2 से ज़्यादा, हमने कहा किससे कंपेयर करोगे 0.2 वोल्ट से। अब ये 0.2 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर किसमें एक्टिव रीजन में है, तो इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। अगर यहाँ पर वी सी की वैल्यू 0.2 से कम आ जाती, तब आप फिर कहते कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में नहीं है, फिर आप सैचुरेशन में काम करते। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमने कुछ वैल्यू चेंज कर दी और हमें पता चला, हाँ वो अब देखना, अब वो ट्रांजिस्टर आपका किस में चला जाएगा सैचुरेशन में। सिर्फ क्या चेंज किया रजिस्टर की वैल्यू, आप देखो बेस का रजिस्टर वहाँ हमने 330 लिया था, यहाँ पे हमने लिया 33 किलो। ठीक, अब देखना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से आपका जो ये ट्रांजिस्टर बाकी वैल्यू सब सेम है, अब एक्टिव की जगह किस रीजन में चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में। देखो स्टार्टिंग प्रोसेस वही है। ठीक है, वी कट ट्रांजिस्टर कट यहाँ से ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट कर लिया तो यहाँ 4 वोल्ट यहाँ भी 4 वोल्ट हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। ठीक, पी का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, वी पी 4 ज़्यादा है किससे 0 से, यानी कि वी पी ग्रेटर देन वी एन है, तो आपका ट्रांजिस्टर कैसा हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमने बताया दो ही रीजन होंगे, या तो सैचुरेशन में होगा या एक्टिव रीजन में होगा। अगर यहीं पर आपका रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेना, अगर कट ऑफ दिया है यहाँ से देखना ऑप्शन में, सीधा एक ही ऑप्शन में अगर कट ऑफ दिया तो सीधा आपका किस में कट ऑफ में चला जाएगा, अगर कोई वैल्यू साथ में नहीं दिया कुछ और इंक्लूड नहीं किया, अगर यहीं पर रिवर्स बायस है मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस है, तो आप क्या करो 4 वोल्ट चेक करोगे, वी वी एक्टिव 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप ट्रांजिस्टर आपका ऑन भी है। यहाँ फॉरवर्ड बायस पता चलती है वीपी ग्रेटर देन वी एन से, और अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा इसका मतलब ऑन या ऑफ भी पता चल जाता है, ऑन है ज़्यादा है मतलब ऑन है। आप दो ही रीजन में होगा, या तो एक्टिव में या सैचुरेशन में, आप एक्टिव मान के करते हो क्योंकि सारी इक्वेशन होल्ड करती है इसलिए। तो जैसे उसमें किया था सिमिलरली यहाँ पे ये किससे 0.7 वोल्ट से रिप्लेस हो जाएगा वीवी एक्टिव से फॉरवर्ड बायस में, इसलिए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो
4 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 33, आई वी आपका कितना 0.1 मिली एम्पेयर आ गया। आई सी क्या होगा, बीटा आई वी, बीटा दिया है आपको क्वेश्चन में 50 और आई वी की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब वी नॉट इक्वल टू वी सी इक्वल टू 0, यहाँ का पोटेंशियल आपको दिया 5 वोल्ट। ठीक, अब आई सी आपकी यहाँ पे निकली 5 मिली एम्पियर। ठीक, और आर सी दिया था 1 किलो एम, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना हो गया, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो 1 किलो एम इंटू 5 मिली एम्पियर कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया 5 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना 5 वोल्ट है। अगर नेगेटिव का निकालना है तो 5 वोल्ट में से ये माइनस कर दोगे 5, तो कितना हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि वी सी वी नॉट पे कितना पोटेंशियल हो गया 0, वी नॉट इक्वल टू वी सी क्या हो गया 0, वी ई भी आपका 0 दिया है। ठीक है, तो वी ई भी 0 हो गया, तो आपका वी सी ई क्या होगा, वी सी माइनस वी ई होता है, वी सी भी 0 वी ई 0 है, तो क्या 0 हो गया, और 0 0.2 से कम है। क्या क्या वी सी आप चेक करोगे, अगर ज़्यादा है या कम है, यहाँ पे कम है, लेस देन 0.2, 0.2 से कम है, मतलब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव में नहीं है, किस में चला गया, सैचुरेशन रीजन में। तो आप लिखोगे क्योंकि वी सी लेस देन 0.2 यानी कि ट्रांजिस्टर आपका किस में, सैचुरेशन में। जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाता है वहीं वी सी ई की वैल्यू फिक्स हो जाती है, बात ध्यान रखना, वी सी ई सैचुरेशन की वैल्यू हो जाती है 0.2 वोल्ट। अब आपको यही यूज करनी है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में गया, आप ऑप्शन भी चेक करना, अगर कहीं वी सी सेट की वैल्यू 0.2 वोल्ट है तो वही होगा। ठीक है, क्योंकि वी सी सेट की वैल्यू क्या होगी 0.2 वोल्ट हो जाएगी जैसे ही सैचुरेशन में जाएगा। अब आप यही वैल्यू यूज करोगे, आई भी उसी तरह से निकाल लोगे, 4 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 33। ठीक है, आपका आई भी आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ठीक, वी नॉट इक्वल टू वी सी, ठीक है, इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी सी इक्वल टू 0.2। ठीक है, अब हमने क्या बताया, अब आप कितना यूज करोगे 0.2 वोल्ट। आई सी सैचुरेशन, ठीक है, आई सी सेट क्या हो जाएगा, अब देखो, अब आपका वी सी क्या हो गया, जो पहले आपने कैलकुलेशन की थी 0, वो तो गलत हो गया ना, एक्टिव में था नहीं। अब आप सैचुरेशन लेके यूज करोगे तो आपका वी सी सेट क्या है 0.2 वोल्ट आया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 0.2, तो 5 माइनस 0.2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आई सी सेट। ठीक, आई सी वी सी, तो आपने अब वी सी तो आपको पता चली कि 0.2 वोल्ट है। ठीक है, वी सी आपको पता चल गया 0.2 वोल्ट, आई सी आपने अब निकाल लिया। ठीक है, आई सी कैसे निकाल लिया, क्योंकि वी सी सेट की वैल्यू आपको पता चल गई, पहले 0 था, वो 0.2 से कम थी, तो वो एक्टिव रीजन की तो आप यूज नहीं कर, आप सैचुरेशन में काम करो तो क्या 5 माइनस, अब वी सी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल दिया है 5। ठीक है, तो 5 माइनस 0.2 डिवाइड बाई यहाँ का आर सी कितना है 1 किलो, तो कितना हो जाएगा 1 किलो। तो आई सी आपने निकाल लिया, वी सी यानी कि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट पता चल गया, यही होती है ऑपरेटिंग पॉइंट, आई सी और वी सी। इन्हीं को स्टेबलाइज करने के लिए सारी जो स्टेबलाइजेशन टेक्निक होती हैं, वोल्टेज डिवाइडर, वाइज फिक्स, वाइज की सब जो होती है, सब ऑपरेटिंग पॉइंट को ही स्टेबल करने के लिए यूज होती हैं। अब आई सी वी सी हम निकले, अब इसे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेशन में क्या होता है, हमने इससे प्रीवियस वाली क्लास में ये डिस्कस किया था, बताया था, आई बी बेस करंट होगा वो आपका आई बी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, आई बी मिनिमम या आई सी सेट अपॉन बीटा। ठीक, तो आई बी बेस करंट कितनी है 0.1 मिली, आई सी सेट आपने निकाल लिया 4.8, बीटा आपका 50 है, यानी कि अब कितना आ रहा है 0.1 ग्रेटर देन 0.096 है। हाँ, 0.1 ज़्यादा है किससे 0.0, ये सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में, सैचुरेशन के लिए ये वाली इक्वेशन क्या आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव के लिए क्या हो जाता है, यहीं पे आई बी लेस देन आई सी सेट अपॉन बीटा। ठीक, और अब इसमें आप ये वाली इक्वेशन तो यूज कर नहीं सकते, आप देखो आपने कहीं भी ये इक्वेशन नहीं यूज की है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब आप आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी हमने बताया था हर जगह वैलिड होती है, तो अब आप यहाँ पे कौन से यूज करोगे, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई सी सेट आपने निकाली 4.9 मिली एम्पियर, आई बी आपको पता है, तो आई बी आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक, जब भी आप अगर एक्टिव रीजन में आपका ट्रांजिस्टर रहता है तो आपने यहाँ पे देखो एक ही इक्वेशन से आपका काम हो गया, केवल बेस टू एमिटर एक ही लूप लगाना पड़ा एक ही इक्वेशन से। ठीक है, केवल यहाँ पर आपने लगाया बेस टू एमिटर, इसी से आपका काम हो गया। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में होगा तो आपको एक
यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन और एक यहाँ से, ठीक, क्योंकि इसमें 2 अननोन हो जाते हैं इस वजह से, तो इसमें 2 लूप लगते हैं। और ये कलेक्टर टू बेस वाला लूप आप कभी यूज मत करना, ठीक है। अगर एक्टिव रीजन में है तो आपको केवल बेस टू इमिटर वाला यूज होगा, अगर सैचुरेशन में है तो ये बेस टू इमिटर भी यूज होगा और कलेक्टर टू इमिटर भी यूज होगा, ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब धन्यवाद।